ये सारे फैंसी इमेजेस जो अभी आप देख रहे थे ये हमने वैसे ही नहीं लगाए हुए कि ब्रेक में इंटरेस्टिंग लगे। इसके क्रिएटर आज हमारे साथ हैं, नाम इनका मुकीम खान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? ओके, सो ग्राफिक डिजाइनर एंड 3D एनिमेटर, ये कोई एक इज देयर अ कोर्स एंड अ डिग्री इन्वॉल्वड इन दिस, एंड इफ सो तो पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं इस डिग्री को? बिल्कुल। आप सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ आपने जो काम दिखाया वो मेरे स्टूडेंट का भी काम है। अच्छा। तो जी हाँ, वो ना आपके सवाल पे हम आते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन और 3D एनिमेशन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में आप ब्रांड डिज़ाइन, लोगो मार्क, लोगो टाइप और मुख्तलिफ टू डायमेंशनल ग्राफिक्स के अंदर हम बात करते हैं। टू डायमेंशनल। फिर अब जब आप कह रही हैं 3D डिज़ाइन और 3D एनिमेशन, वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का जब आप बैकग्राउंड लेके आते हैं तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री बैकग्राउंड, तो वो नथिंग रॉन्ग विद दैट। मगर 3D एनिमेशन या 3D इन्वायरमेंट को क्रिएट करना वो एक सेपरेट स्किल्स हैं। जहाँ पे ग्राफिक डिजाइन में या 2D एनिमेशन में जब X और Y एक्सिस होता है तो 3D में आपके पास Z एक्सिस हो जाता है, तो दैट्स एन एडिशन। वहाँ पे जैसा और रियल लगता है और कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं और मजेदार चीजें भी बनती हैं। तो और अब 3D मूवीज का इतना ज्यादा दौर चल चुका है, जब वो मूवी बना रहे होते हैं तो डू दे कीप दैट इन माइंड कि ये एक जब देखेंगे लोग तो एक 3D उसमें फॉर्मेशन में देखेंगे? जी हाँ, जब असल में मूवी जब बना रहे होते हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आप किसी टेक्नोलॉजी का शो ऑफ करें। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ज़्यादातर जब मैं काम कर रहा था तब भी और अभी भी हम जब काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कंटेंट के ऊपर कि आप क्या बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कभी आप जाइएगा मोशन पिक्चर यहाँ पे सिनेमा में, आप अपनी साइट में इधर उधर देखिएगा, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है तो कोई सरप्राइज है, कोई परेशान है, घबराया हुआ है। आप पैसे देते हैं जब आप मूवी एंटरटेन होने के, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस को खरीदते हैं आप जब आप जाते हैं। somebody told me once कि थिएटर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि जो पर्पस होता है थिएटर का वो है टू मेक द ऑडियंस लाफ, क्राई और बी एस्टोनिश्ड। एग्जैक्टली, टू प्ले विद देयर इमोशनल नीड्स। बिल्कुल। या तो आप उनको हर मोमेंट पे कोई एकदम से झटका दें और उनको सरप्राइज करें या स्केयर करें या उनको रुलाएं या हंसाएं, यही चीजें होती हैं जो एक्सपेक्टेशन। और एक और सवेरा, एक और मजेदार बात आप कभी नोट करिएगा मोशन पिक्चर में, बल्कि और भी दूसरे जॉनर ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्री में, कि आप बहुत सारी चीजें नहीं दिखाते हैं मगर आपका जो जहन है, जो ऑडियंस का जहन है, वो ऑटोमेटिकली फिल करता है उन चीजों को और वो ज्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। हिचकॉक की, अल्फ्रेड हिचकॉक की मूवीज में आप देखेंगे कहीं भी कोई मर्डर नहीं दिखाया है। नहीं। वो क्यों नहीं? क्योंकि आप वो चाहते हैं कि भाई आप फिल करें इंफॉर्मेशन। वो आपका दिमाग जो है वो डाल देता है कि हाँ ये मर्डर इस तरह हुआ होगा। तो कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स अ रियल आर्ट। दैट्स अ रियल। अच्छा, वी हैव अ कॉलर विद अस। सलमा जी हैं भी लाइन पे? ओके, सॉरी अबाउट द डिले। नाउ व्हाट वी रियली वांट टू नो इज कि आपने हॉलीवुड के अंदर जो काम किया, सबसे पहले तो बताइए कि वहाँ जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? इज इट बिकॉज you had some special skills जो वहाँ पे लोगों को मुयस्सर नहीं थे, या आप वहाँ पे ऑलरेडी थे? Was it coincidence, luck? How did that happen? इनफैक्ट मैं पाकिस्तान में था कुछ 88 के अंदर, कुछ शायद कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी पॉलिटिकली पाकिस्तान में। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, इंटीरियर डिज़ाइन में मैंने बैचलर्स अब किया, तो मैंने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इट्स गोइंग टू बी बहुत ज़्यादा आगे फील्ड होने वाली है। लेट 80s की बात, 92 की बात कर रहा हूँ, 91 की बात कर रहा हूँ। तो बस वहाँ से फिर खुद ही मैंने काम करना शुरू किया और फिर टीचर्स के साथ और फिर मास्टर्स के अंदर ज़्यादा काम किया और फिर वहाँ से इत्तेफाक से जब वॉल्ट डिज्नी के साथ एक मीटिंग थी तो फिर उन्होंने मेरे स्केचेस वगैरह सारी चीज़ें देखी। आपकी मीटिंग कैसे हुई वॉल्ट डिज्नी? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि न्यू ऑर्लिन्स में मैं अपना काम लेके फिर रहा था। और मेरा कंधा थक गया था, काफ़ी काम था, मगर मैंने वो एक जगह रखा और जो मेरे डेमो रील थे या आप उसको डिजिटल वर्क था वो मैंने उन्हें दिखाया। वहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा अच्छा हम ये नहीं देखना चाहते हैं, आप ऐसा करें कि आप अपने स्केचेस दिखाएं। तो काफ़ी स्केचेस के अंदर वो ये देख रहे थे कि किस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम। तो वो फिर वहाँ उन्होंने कहा कि अच्छा आप लॉस एंजलिस आइए, हम आपसे ज़्यादा देखेंगे, वहाँ पे भी एक दो मीटिंग्स होंगी। फिर वहाँ मैं गया तो उसके बाद फ्लबर और जॉर्ज जंगल में वहाँ से फिर शुरुआत शुरू हो गई। वो फुट इन द डोर वाली बात है कि एक दफा Exactly. हाँ दाखिल हो गए आप Yeah. उस शोबिस की दुनिया के अंदर। व्हाट इज दिस फाइनल फैंटेसी है ये? क्या ये फाइनल फैंटेसी का गेम का आप शायद फुटेज दिखा रहे हैं, है ना? जी। एंड आपका मगर क्या मैंने जो involve- काम किया हुआ है वो मोशन पिक्चर जो फाइनल फैंटेसी हाँ ये वीडियो गेम थी एक्चुअली, इट्स द मूवी दैट यू टॉकिंग अबाउट। Yeah. सो एज आई वाज सेइंग कि फिर अपॉर्चुनिटीज आसान हो जाती हैं अगर आपने एक जैसे वॉल्ट डिज्नी बिग नेम एंड फ्लबर अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म के अंदर काम किया तो आगे की अपॉर्चुनिटीज आसान देखिए, हो आप गई। मेहनत लगन और हिम्मत से काम करते हैं तो ऑनेस्टी के साथ, तो आप का काम जो है वो फिर एक टीम के बाद दूसरी टीम पसंद करना शुरू कर देती है। वो कहते हैं अच्छा चलें आप भी आ जाएं। फिर एक मोनोटोनस सिचुएशन भी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये बंदा जो है ज्यादा एक्सप्लोजन्स पे काम कर रहा है, इसके पास ज्यादा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मतलब जो हमारे डस्ट क्लाउड डिब्री डस्ट ये सब चीजों पे मैं काम करता था। तो उसके अंदर फिर एक टीम से दूसरी टीम फिर तीसरी टीम, इस तरह से वो शुरुआत फिर चलती चली, परपेचुअल वो चीजें शुरू होती चली। तो आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन में व्हाटएवर यू लर्नड हियर का क्या फायदा हुआ टू to give you that edge over other as skilled people in the states कि आपको ये सारी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा आप असल में हम लोग टू बी ऑनेस्ट विथ यू यहाँ पे इंतहाई सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी पीछे काफ़ी चीज़ों को मुख्तलिफ मिलाना या मैनिपुलेट करना या उनको कुछ चीज़ बनाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों में वो बहुत है। एक ख़ास एनालिटिकल माइंड के साथ मगर समहाउ इंट्यूटिविटी कि भाई क्रिएटिविटी प्लस टेक्निकलिटी, वो सब चीज़ें मैं बचपन में कर रहा लगाना था। भी बड़ा अच्छा आता है। जुगाड़ जो वर्ड आपने बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही वर्ड था, वो मेरे बहुत काम आया टू बी ऑनेस्ट विद यू। वहाँ पे मैं मोशन पिक्चर में जब आप स्पेशल इफेक्ट्स बनाते हैं, इट्स एन आर्ट। जब आप एक्सप्लोजन भी बना रहे हैं तो इतना खूबसूरत हो कि वो एक तरह से बाग में फूल लगे। तो उसके अंदर आपको हर वक्त ये सोचना होता है किसी तरह से भी काम कर दें आप। ये नहीं होता कि इस तरह से करना है, उसका कोई खास पैटर्न है, ऐसा नहीं है। वो काम को बस आपको डिलीवर करना है, आपके किसी और को देना है, जहाँ पे और डिपार्टमेंट में जाना है। तो वो जो जुगाड़ का वर्ड है वो बहुत ही काम आया। और वो क्रिएटिविटी के अंदर स्पेशली शो बिजनेस में आप देखें जो हमारे डीओपीज होते हैं, हमारे यहाँ के ग्राफिक्स के काम करने वाले लोग हैं सारे, the kind of facilities we have here, frankly speaking, उसके अंदर जो वो results produce कर रहे होते हैं, the kind of things they are using for it, वो बाहर से लोग आके हैरान हो जाते हैं, यहाँ चादर लगा दी, यहाँ पे फला चीज कर दी, and then to get all of those results, I think ये वो that deserves praise. शायद एक डिग्री होनी चाहिए कि the school of improvisation. Absolutely. Maybe. Same with our actors. Exactly. Same with so many professionals here जो on the job हमारी learning होती है कि trade में हम सीखते जाते हैं, जो हमारे बड़े हैं जो seniors हैं वो थोड़ा बहुत जो tips या सिखा दें, तो वो एक होता है। So now situation पाकिस्तान के अंदर for wanting to be a graphic designer या animator, क्या opportunities हैं within देखिए Pakistan? बेनतेहा है ये अराउंड $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट $1 बिलियन की इंडस्ट्री शायद 2012 में बन जाएगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पैसे का इधर से उधर आना जाना चल रहा है पूरी दुनिया में, हम क्यों बैठे हुए हैं, हमें भी तो करना है कुछ। और इसमें पैसा कमाने के लिए भी पैसा बहुत है for graphic बेनतेहा है, मगर अगर आप काम अच्छा करते हैं, ये नहीं कि आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से इधर घुमा दें और दैट्स इट, ये एनिमेशन नहीं होती, बल्कि आप एनिम का मतलब रूह डालना है, ग्रीक वर्ड है, जहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट में आप उसमें लाइफ डालते हैं। तो उसके मैं तो ये कहूँगा कि अगर चलें सही हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो मगर हम कंटेंट के ऊपर क्यों ना फोकस करें, जहाँ पे हमारी सोशो पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है उनके ऊपर इसकी इंटरवेंशन क्यों ना हो। Absolutely. और वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ आइडियाज हैं, मैं जो ग्राउंड रियलिटी पे लोग बैठे हैं अमेजिंग काम कर भी रहे हैं, और आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास कि वो हमारे इस सिचुएशन को भी सॉल्व कर सकें। आई थिंक समहाउ, एंड आई थिंक कि जिस डे एंड एज में इस वक्त हम रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सोशियो पॉलिटिकल जैसे आपने कहा सिनारियो इतना रिच, इतना डाइवर्स और अलाइव है इस वक्त कि ये हम लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बाहर के लोगों को उनकी एनवायरनमेंट उनके मुल्क में नहीं मिल सकती। दिस इज समथिंग जो वी कैन रियली यूटिलाइज अगर हम इसका एहसास करें तो, इतनी ऑब्जर्व करके और
के थ्रू हम जो चीजें डिपिक्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी समथिंग वेरी यूनिक। ऑब्जर्वेशन, आपने जो वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ऑब्जर्व इट और उसको ट्रांसलेट करें और उसको फिर कुछ क्रिएटिविटी के साथ प्रेजेंट करें। ना उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, नॉट एवरीबडी इज एबल टू डू दैट। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इफ यू वांट टू बी एन एनिमेटर और ग्राफिक डिजाइनर, क्या स्किल्स या अपनी पर्सनालिटी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपके कुछ क्लिप्स थे ऑफ द वर्क यू डन, आई रियली वांटेड कि वो लोगों के साथ अगर हम शेयर कर लें एंड देन वी कैन टॉक अबाउट वो। पहले मैं चाहती थी जस्ट वॉच द होल थिंग। वाओ, ये लास्ट इमेज कौन सी फिल्म का था? फाइनल फैंटेसी। ये फाइनल फैंटेसी का था। सो दिस इज ऑल योर वर्क? एग्जैक्टली। इसकी डेंटिंग पेंटिंग किसी और ने की है? यूएस होता ही है कि जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो कोई मॉडलिंग कर रहा होता है, तो कोई मॉडल्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो कोई मॉडल्स को लाइट कर रहा होता है। और एक्सप्लोर करने का तो आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा लिविंग हियर, बट विजन किसका होता है? असल में हमेशा हर शॉट से पहले, जब आप शॉट आता है तो उससे पहले एक प्री प्रोडक्शन मीटिंग होती है। उसके अंदर एक कोरियोग्राफ करना पड़ता है कि क्या करना क्या है। उसमें फोकस ये नहीं होता कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को शो करें, ऐसा कहीं भी नहीं होता। उसमें फोकस ये होता है कि वो इवेंट वो लिंक है नैरेटिव के साथ, उसके स्टोरी के साथ, उसका कितना इम्पैक्ट ऑडियंस में होगा, उसके अंदर क्या ऐसी चीज डाली जाए जो एक आर्ट के तौर पे। फ्लबर में डग स्मिथ के साथ जब मैं काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि हर शॉट, इवन इफ कि वो अगर 2 सेकंड का या 3 सेकंड का जब आप मोशन पिक्चर में देखते हैं, इट्स लाइक अ पेंटिंग। आपको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ता है कि कहाँ ऑडियंस देखेंगे, कब ऑडियंस की आंखें एक जगह से दूसरी जगह मूव होंगी। हर वक्त कॉन्स्टेंटली आप ऑडियंस का ख्याल रखते हैं। या लाइक दिस। अच्छा सॉरी, हाँ ये स्टूडेंट वर्क है आपका। तो उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर बाद में और चीजें शामिल होनी शुरू हो जाती हैं। या सो कॉन्स्टेंटली एंगेज कौन सी चीज रख सकती है आपके व्यूअर को, बट द स्टोरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टोरी इज द मोस्ट उस स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए बाकी चीजें। एग्जैक्टली। सबसे अच्छा वीएफएक्स या स्पेशल इफेक्ट एलिमेंट वो है जो नजर ना आए। या एंड दैट्स नॉट ट्रू इन फिल्म्स लाइक ट्रांसफॉर्मर दो। उसमें तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी पहले आती है, स्टोरी उन्होंने उसके लिए थोड़ी सी बना ली है। आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल दो। अब नैरेटिव उस अंदाज से भी ऑडियंस चाहते हैं किसी तरह से उसको भी कहीं यंग टीनेज बॉयज मेरा ख्याल है वो वाला नैरेटिव चाहते होंगे। ओके, यू वर सेइंग कि एंड आई वाज रीडिंग दिस कि आपको पोएट्री से भी दिलचस्पी है कुछ हद तक, पढ़ने से या लिखने से? ख्यालात की तुकबंदी होती है आई थिंक। एंड डू यू फील कि दैट हेल्प्स यू इन योर वर्क, आपकी एनिमेशन और ग्राफिक्स की डिजाइन? वेरी मच। आई थिंक मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी यही बताता हूँ और हमने भी यही सीखा सब कुछ कि आपको जहन से काम नहीं करना होता है, हमेशा दिल से काम करना पड़ता है। आपको किसी तरह अपने हार्ट को अटैच करना पड़ता है, मगर जब यू आर प्रैग्मेटिक कि आपको रियलिस्टिक सोचना पड़ता है, हकीकत को देखना पड़ता है, तो आपको अपने दिल को डिटैच करना पड़ता है। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट साथ चल रहे होते हैं। पोइट्री आई थिंक के उसी तरह से जब आप बहुत सारे अल्फाज को मिलाते हैं और उनको कम करते हुए कोई ख्यालात को बताने की कोशिश करते हैं, वही एग्जैक्टली आर्ट है, वही एग्जैक्टली पोइट्री इज इवन मोर हार्ड है। व्हाई? बिकॉज कि वो उसमें आपको विजुअल्स नहीं है, आपको मोर इमेजिनेशन आपके ख्यालात की और उसकी इर्तिका चली जाती है। तो बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ये सारी चीज़ें म्यूजिक से लेके पोइट्री और मुख्तलिफ सब एक दूसरे से लिंक उनका। एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक टेक्नोलॉजी जहाँ है वहाँ पे आर्ट का कोई काम नहीं हो सकता है, एंड इट्स सो क्लोजली लिंक्ड नाउडेज। जैसे ब्रेक में मैंने कहा फ्यूचर का आर्ट वर्क तो फिर यही कुछ है। ग्राफिक डिजाइन सीम्स टू बी, जैसे आपने कहा पेंटिंग्स लगनी चाहिए, वो 2-3 सेकंड का भी अगर कोई इमेज हो तो। इज देयर सर्टन फॉर इंस्टेंस एक मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन बहुत से लोगों को होता है, लॉट ऑफ डायरेक्टर्स कोई पोएम को देखते हैं, कोई पेंटिंग को देखते हैं तो इंस्पायर होके वो अपनी कोई जो है फिल्म या जो भी प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। आपके लिए कुछ ऐसा है कि देयर इज अ लाइन, हैज इट एवर बीन सो कि कोई पोएट्री की कोई लाइन या कोई पोएम या कोई ऐसी चीज जिसने इंस्पायर किया हो टू मेक समथिंग? इकबाल हमेशा मुझे बहुत पसंद रहे। उनके कुछ अल्फाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और वो कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं और आपकी इमेजिनेशन वहाँ पे
मुख्तलिफ अंदाज में उनको कंस्ट्रक्ट कर रही होती है, बिट्स एंड पीसेस को, तो वो यकीनन दूसरी चीज़ें शामिल हो जाती हैं उसके अंदर। और एक बहुत ज़्यादा हेल्प तो मिलती है मुझे कि आप जब भी आप पोइट्री या फॉर एग्जाम्पल कोई आप लाइन अगर कोट करें। अब इकबाल का एक मुझे बहुत ही पसंदीदा उनका जो शेर है, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को भी ये गालिब का है, इकबाल का नहीं है, कि आया कहाँ से नगमा नए में सरूर नए, असल इसकी क्या है, नए नवाज का दिल है या चोबे नए। तो मैं हमेशा पहली क्लास के अंदर ये अक्सर मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि आया कहाँ से नगमा नए में सरूर नए, कि ये इतना खूबसूरत कैसे हो गया नगमा, असल इसकी क्या है, नए नवाज का दिल है, बांसुरी वाले का दिल है या चोबे नए, चोब का मतलब लकड़ी या लकड़ी है। तो वही आप देखें, आप पोइट्री से आप किस तरह से लिंक कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को, कि इज इट इंस्पिरेशन, इट्स इंस्पिरेशन, कि आप दिल को किस तरह से आप लेके आएंगे। बांसुरी की लकड़ी से आवाज नहीं निकल सकती, हमेशा निकलेगी दिल से। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि मुझे आपका जहन नहीं चाहिए, इस क्लास के अंदर मुझे आपका दिल चाहिए। तो वहां से फिर आप मुख्तलिफ इंस्पिरेशंस को निकालते हैं, उनकी इमेजिनेशन को निकालते हैं, उनकी सारी चीज़ों को। That's wonderful. Let's take a quick break and then we'll be right back. So out of all of these films, ये सारी हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स से आपके सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग आप कौन सा वाला समझते हैं? फाइनल फैंटेसी में 3 साल मैंने काम किया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा यूँ आया कि प्रोडक्शन के अंदर एक दूसरे से कोलैबोरेट करने का बहुत मज़ा आया। यही नहीं कि सिर्फ एक रिपैटिटिव या मोनोटोनस किस्म का काम मैं करता रहा, जो कि मैं वॉल्ट डिज्नी में करता रहा। मगर फाइनल फैंटेसी जो कि एक और प्रोडक्शन हाउस था, मगर कोलंबिया पिक्चर का ही प्रोडक्शन हाउस, जिसमें साकागुची-सान जो जापानीज डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, मगर उसमें मज़ेदार बात ये थी कि एक दूसरे आर्टिस्ट से बात करना, एक टीम में काम करना और चीज़ें सीखना, वहाँ की प्रॉब्लम्स को यहाँ लेके आना, यहाँ की प्रॉब्लम्स को वहाँ ले जाना, ये सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आया। Was there a lot of adjustment that you had to make with cultural किस्म का work related? होता है, हमेशा थोड़ा बहुत तो यकीनन होता है, मगर हमारा गोल जो था वो एक टारगेट को अचीव करना एक्सक्यूज मी, एक टारगेट को अचीव करना आफ्टर सम टाइम, कि उसके अंदर यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोलैबोरेटिव एफर्ट। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं, आपको एक टारगेट अचीव करना है, बस उसकी दौड़ में लगे हुए आप, वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। और फिर उसमें आप ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सारी अपनी चीज़ें, बहुत सारी उनकी चीज़ें, कुछ उन्हें सिखाते हैं, कुछ हम सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड कोई और पाइपलाइन में है ऐसा प्रोजेक्ट हॉलीवुड का? अब तो रिसर्च कर रहे हैं आजकल, मैं चूँकि PhD कर रहा हूँ, तो उसमें अब ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को मिलाना और उनके अंदर कोई चीज़ कंटेंट को क्रिएट करना, वो आजकल मेरा ज़्यादा फोकस है। What do you think is the next step technology wise world over? देखिए, ये जो सेंचुरी है, एनिमेशन एक सिर्फ हिस्सा बन जाएगी, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन डिज़ाइन आ रहा है, जहाँ पे आप एनिमेशन को भी लेते हैं और मोशन डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और मुख्तलिफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अजीब अजीब चीज़ें, आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो मोबाइल फ़ोन में आने भी लगी हैं। तो मेरा आजकल काम ज़्यादातर मोशन डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, जहाँ पे आप बगैर कुछ कंप्यूटर को टच करे आप अपनी डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मेरा PhD इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। देखिए, हेरिटेज यही नहीं कि सिर्फ आप शोकेस के अंदर खूबसूरत चीज़ों को रख दें, बल्कि आपको प्रिजर्व अपनी मेमोरीज को, अपने ओरल कल्चर को, उनको प्रिजर्व करना होता है। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि अपने इस जर्नी में जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि किस तरह से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको सिर्फ यूज किया जाए कल्चर की, अपने तहजीब और तमद्दुन की प्रिजर्वेशन के लिए। तो वो मैं आजकल काम कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने एक 2-3 चीज़ें जो हमारे इवन अगर आप ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस डांस मूवमेंट भी लेते हैं, एबोरिजिनल डांस मूवमेंट, किस तरह से एक छोटा बच्चा भी उसको अवेयर कर सके, उसके अंदर अवेयरनेस हो कि ये भी उनका कल्चर है। ये जैसे हमारे यहाँ क्या कल्चर की आप बात करें तो हमारी कौन सी हेरिटेज का एस्पेक्ट है जो आप समझते हैं? देखिए, मैंने अभी एक एप्लीकेशन अभी डिज़ाइन की जिसके अंदर खत्ताती जो है हमारी, इट्स अ ब्यूटीफुल खत सुल्स, खत रिका नस, नस्तालीग, दीवानी, शिकस्ता, खत कूफी, इट्स अमेजिंग खत हमारे पास हैं। कंप्यूटर्स जब आ चुके हैं तो वो खत जो खत्तात हैं वो परेशान है
कि भाई ये तो कंप्यूटर कर लेता है। तो अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि किस तरह से हम इन खत और इनके खूबसूरत जो लाइन्स हैं, इट्स आर्ट ऑफ लाइन्स, उनको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए। तो उसके ऊपर अभी मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आप बगैर किसी टच करे कंप्यूटर पे अपने सिर्फ हाथ से खत्ताती कर सकते हैं, जो आप मेरे YouTube पे चैनल पे भी देख सकते हैं। अच्छा। मगर ये कि उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि खत्ताती जो है, जैसे ही आप कलम को पकड़ते हैं तो इट्स अ वेरी लाइट पेन, मगर जैसे ही आप कागज के ऊपर रखते हैं इट्स सच अ हैवी जो खत्तात के लिए। हमारे खत्तात, हमारा ये एक बहुत जबरदस्त जो एक विरसा है, ये बड़ा इट्स अ डिमिनिशिंग आर्ट। इसको हम किस तरह से प्रिजर्व करें, यही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीजें, हमारे उठने बैठने का अंदाज, हमारा एक ओरल का, हमारा म्यूजिक, किस तरह से ये फ्यूज, कहानी सुनाने का अंदाज भी एक बड़ा खास ईस्ट का एक कल्चर होता है जो खत्म होता जा रहा है। तो ये सब इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर आते हैं और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि एक सुनामी जो ग्लोबलाइजेशन की आ रही है उसके अंदर हमें सरवाइव भी करना है, उसको हम रोक भी नहीं सकते, मगर हम किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकेंगे। तो ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खासतौर पे बड़ी सगीर में हम दरिया सिंध की तहजीबें हैं, उनमें किस तरह से हम उन चीजों को रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ये सारी। एंड जो आप पढ़ा रहे हैं वो कतर की जो यूनिवर्सिटी, इट्स नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन कतर, इट्स एवंस्टन कैंपस, शिकागो से। ऑलराइट। और वहाँ पे क्या आप एनिमेशन, 3D एनिमेशन? जी हाँ, मैं 2D और 3D एनिमेशन पढ़ाता हूँ। वाई पाकिस्तान में नहीं कुछ कोर्सेज करवाने? मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे, मेरा बल्कि यूँ समझ लें कि मैं रोजी कमाने वहाँ गया हूँ, रहता यहीं हूँ, मगर मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, बहुत सारी ईमेल्स आती रहती हैं और मैं उनको बताता रहता हूँ, मेरे सेमिनार्स होते रहते हैं यहाँ पे, कि मैं जो भी कुछ आता है थोड़ा बहुत मैं किसी तरह से लोगों में। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, स्पेशली जो ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, किस तरह की क्वालिटीज आप समझते हैं उनमें होनी चाहिए टू एक्सेल? पहला मैं आपको बताऊं कि इसका जो सवाल का एक पहला जो हिस्सा है, आप यकीन जाने हाईली सेल्फ मोटिवेटेड हम लोग हैं यहाँ पे, इतना यहाँ पे टैलेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब भी मेरा जहाज लैंड करता है मैं सोचता हूँ ये जमीन आ गई जहाँ पे आप सिर्फ बीज डालें, खुद ब खुद पौधा उगता है। फिर दूसरी बात यह है कि आपका ये सवाल के किस तरह से, आई थिंक कि अभी तो ये ना कि पूरा जिस्म भी कमजोर है, तो आप एक हाथ को किस तरह से मजबूत करें। तो बहुत सारी चीजें मिलके तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। एनिमेशन सिर्फ एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर या किसी चीज को आप बनाने से नहीं बनती है, बल्कि आप बैकग्राउंड नॉलेज लेके आते हैं, उसको सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन, आपको पैशन होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत होनी चाहिए चीजों में, छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि इंसान देखिए, छोटा बच्चा हमेशा जब बड़ा होता है तो वो आंखों में देख रहा होता है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में अभी तक आप बहुत सारी मोशन पिक्चर्स देखेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन हम अभी तक नहीं निकाल पाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है जब बड़ा होता है, देखते देखते कि वो फेस को बहुत ज्यादा डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। तो अब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आप होती है कंप्यूटर एनिमेटर से, कहता है नहीं ये तो इट्स अ मैनिक्विन, ये फेस है, ये कंप्यूटर डिजिटल फेस है। तो मेरी हमेशा ये तमन्ना रहती है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो छोटी छोटी चीजों को एहसास करना, उसके अंदर नोटिस द डिटेल्स, द ट्रूथ इज इन द डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मुकीम। आखिर में जस्ट वन लाइन आपकी किसी पोएम की हम सुन सकें जस्ट बिफोर वी से गुड बाय टू यू। एक मेरी तुक बंदी है कि फिशारे मनाज़िर कुदरत है तेरे सामने, कहाँ हुआ तू ऐ मुकीम, अपनी पुख्ता सी खाम ख्याली को अजब मखमसा जिंदगी देखता हूँ। वाओ, thank you so much. Thank you. It's a pleasure meeting you and best of luck in everything. We're very proud, of course, कि एक पाकिस्तानी who's achieved so